हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 48 के बारे में दोस्तों। और हिंदी की ये टेस्ट सीरीज हमारी हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है। इस सीरीज में दोस्तों हम अभी तक आपको 47 पार्ट दोस्तों प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो आप इन वीडियोज़ को दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स होने हैं, भले ही वो यूके ट्रिपल एससी कराए या यूके पीएससी कराए, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अगर आप दोस्तों हिंदी की ये 48 या 47 जितनी भी वीडियोज़ अभी तक बना रखी है ना, इतनी वीडियोज़ भी देख दोस्तों अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आप हिंदी में आसानी से 14 से 15 नंबर ले आएंगे 20 नंबर में से। और दोस्तों अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे विलोम शब्दों के बारे में, ठीक है। विलोम शब्दों से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये 100 के 100 जो विलोम शब्द हैं दोस्तों, यह प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और बार बार इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आपको यह सभी विलोम शब्द अच्छी तरीके से याद रख लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको उत्तराखंड की, हिंदी की, करंट अफेयर्स की, जीएस की, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की कई सारी वीडियोस मिल जाती हैं जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगर आप आगामी एग्जाम्स के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स अटैम्प्ट करना चाहते हैं या डिटेल कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं या उत्तराखंड और हिंदी को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो आप लोग भी इन प्रश्नों के आंसर दोस्तों खुद से देने की कोशिश कीजिएगा और एट लास्ट में दोस्तों आप 100 में से अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि इन 100 जो विलोम शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं इसमें से आपका क्या स्कोर रहा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमृत का विलोम शब्द क्या होता है। तो अमृत का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? विष होता है। क्या होता है? विष होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका अमर होता है, अमर का विलोम शब्द क्या होता है, तो अमर का जो दोस्तों विलोम शब्द होता है वो होता है मृत्यु, ठीक है। अमर का क्या होता है? मृत्यु होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो फिर से वही शब्द है, अमृत का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? विष, ठीक है। जबकि जो ये मृत है, मृत का विलोम शब्द क्या होता है? मृत का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? जीवित। क्या होता है? जीवित होता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों जो पीयूष है, पीयूष क्या होता है? यह अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। तो आकाश का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है क्या? पाताल। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? पाताल। और पाताल के साथ साथ ही दोस्तों पृथ्वी भी क्या होता है? आकाश का विलोम शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना आकाश का विलोम शब्द होता है क्या? पाताल। इसी प्रकार से दोस्तों अनर्थ का विलोम शब्द होता है अर्थ, और अनद का जो विलोम शब्द होता है वो होता है नद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्राचीन, या फिर प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? अर्वाचीन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि अध का विलोम शब्द क्या होगा। तो जो दोस्तों अध होता है ना, अध का जो विलोम शब्द होता है वह होता है ऊपरी। क्या होता है? ऊपरी होता है, याद रखना आपको। तो अध का विलोम शब्द क्या होता है? ऊपरी होता है, ठीक है। और पूर्ण का विलोम क्या होता है? पूर्ण का विलोम होता है दोस्तों क्या? अपूर्ण। पूर्ण का विलोम क्या होता है? अपूर्ण होता है। समाप्त का विलोम क्या होता है? समाप्त का विलोम होता है दोस्तों क्या? प्रारंभ। समाप्त का विलोम होता है प्रारंभ, ठीक है। और अध का विलोम शब्द क्या होता है? ऊपरी होता है। और जो एक खत्म है, खत्म का जो विलोम होता है वो क्या होता है? खत्म का विलोम होता है शुरू, ठीक है। तो आपको ये भी दोस्तों याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनिवार्य का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है वह वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों होते हैं। तो वैकल्पिक और ऐच्छिक क्या होते हैं? अनिवार्य के विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। जबकि यह दोस्तों अपरिहार्य है, अपरिहार्य का विलोम शब्द क्या होता है? अपरिहार्य का विलोम शब्द दोस्तों परिहार्य होता है। क्या होता है? परिहार्य होता है। और यह सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, ठीक है। तो अविर्भाव का दोस्तों जो आपका विलोम शब्द होता है वह होता है क्या? तिरोभाव। क्या होता है दोस्तों? तिरोभाव होता है। और यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव होता है। अविर्भाव का जो दोस्तों अर्थ होता है वो होता है उदय या फिर अवतरण या फिर प्रकट होना। वैसे दोस्तों तिरोभाव का जो अर्थ होता है वो होता है अदृश्य होना या लोप हो जाना, ठीक है। वहीं दोस्तों प्रादुर्भाव बात करें तो प्रादुर्भाव जो है वो आविर्भाव का समानार्थी शब्द है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं,
अगला हमारा 8वां प्रश्न है, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? वही शब्द है दोस्तों, तो क्या होता है? तिरोभाव होता है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव होता है। अगला प्रश्न फिर से वही है दोस्तों, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित शब्दों में से छांटिए, तो क्या होता है? तिरोभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवनी का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्या? अंबर। ठीक है, अवनी मतलब क्या होता है? पृथ्वी या धरा, और अवनी का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? यह होता है अंबर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अवनी का विपरीतार्थक क्या है? तो अंबर ही होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपको विलोम शब्दों को चुनना है। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अल्पज्ञ का दोस्तों जो आपका विलोम शब्द होता है वह होता है क्या? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ यानी कि जो कुछ मतलब बहुत कुछ या थोड़ा जानने वाला, और सर्वज्ञ क्या होता है? सब कुछ जानने वाला। ठीक है, वैसे अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। और जो कृतज्ञ है, यह कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, ये होता है कृतघ्न। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जो कृतज्ञ है इसका विलोम शब्द क्या होता है? कृतघ्न होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुरक्त का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? विरक्त। क्या होता है अनुरक्त का विलोम शब्द दोस्तों? विरक्त होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुग्रह का दोस्तों आपको विलोम शब्द इसमें से बताना है। तो अनुग्रह का विलोम शब्द दोस्तों आपका होता है क्या? विग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, और आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये अच्छे कर जो विलोम शब्द है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। ठीक है, अनुग्रह का विलोम होता है क्या? विग्रह। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे अपरिग्रह होता है दोस्तों एक। ठीक है, जो अपरिग्रह होता है वह संग्रह का विलोम होता है। ठीक है, संग्रह का विलोम क्या होता है? अपरिग्रह होता है। और वहीं ग्रहण का विलोम क्या होता है? ग्रहण का विलोम होता है त्याग। ग्रहण का विलोम क्या होता है? त्याग होता है। ये आपको याद है। आग्रह का दुराग्रह, अनुग्रह का दोस्तों विग्रह, संग्रह का क्या होता है? संग्रह का होता है अपरिग्रह, और ग्रहण का क्या होता है? त्याग होता है। ठीक है, ग्रहण त्याग का विलोम है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है? तो अश्लील शब्द का दोस्तों जो आपका विलोम होता है वो होता है श्लील। क्या होता है? श्लील होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आवेशित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो आवेशित शब्द का विलोम शब्द दोस्तों होता है क्या? अनावेशित। क्या होता है? अनावेशित होता है। ठीक है, ऐसी अनावृष्टि जो होता है दोस्तों, अनावृष्टि किसका विलोम शब्द होता है? अतिवृष्टि का। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है क्या? अनावृष्टि। यह भी आपको याद रखना है। और ऐसे आश्रित का विलोम शब्द क्या होता है? आश्रित का विलोम शब्द होता है अनाश्रित। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा आवेशित का क्या? अनावेशित। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अर्जन शब्द का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? वो होता है व्ययन या फिर वर्जन। व्ययन या फिर वर्जन, दोनों ही आप याद रखना है। व्ययन या वर्जन जो होता है वह अर्जन का विलोम शब्द होता है। ठीक है, ऐसी अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अर्थ का विलोम शब्द होता है अनर्थ। अर्थ का अनर्थ होता है। अमृत का दोस्तों विष होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? अभिज्ञ। क्या होता है? अभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अभिज्ञ होता है। आपको यह याद रखना है। बहुत सारे लोग दोस्तों अनभिज्ञ का विलोम शब्द भिज्ञ करके आ जाते हैं, लेकिन भिज्ञ नहीं होता है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है क्या? अभिज्ञ। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका अज्ञ होता है, अज्ञ, ठीक है, एक होता है अज्ञ। अज्ञ किसका विलोम शब्द होता है? तो ये अज्ञ जो होता है यह विज्ञ क्या विलोम शब्द होता है। याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो वही प्रश्न है दोस्तों, अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है क्या? अभिज्ञ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमर का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों होता है क्या? मृत्यु। ठीक है, मृत्यु होता है। ठीक है, अमर का मृत्यु नहीं होता है दोस्तों, मृत्यु होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं देखने की। और ऐसे ही अमर का विलोम क्या होता है? मृत्यु होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जीवित का जो विलोम होता है, जीवित का होता है मृत्यु। ठीक है, जीवित का मृत्यु होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि अंतर्मुखी का विलोम शब्द चुनिए। ठीक है, अंतर्मुखी का क्या विलोम शब्द होता है? तो अंतर्मुखी का जो विलोम होता है दोस्तों ये होता है बहिर्मुखी। क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये सभी विलोम शब्द दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इनको याद रखते हुए चलना है। अगला है दोस्तों, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? तो वही अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? अनावृष्टि होता है। अगला प्रश्न है, वही अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से अतिवृष्टि का विलोम, यहाँ पे भी दोस्तों अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक है, यह सभी जो प्रश्न है ना एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए बार बार यह प्रश्न आपसे रिपीट हो रहे हैं। अगला है, अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अपशकुन का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है शकुन।
क्या होता है, शकुन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अथ का विलोम शब्द क्या होता है। तो अथ का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है, इति होता है। अथ का विलोम शब्द क्या होता है, इति होता है, ठीक है। जबकि पूर्ण का विलोम क्या होगा, पूर्ण का विलोम होता है दोस्तों क्या, आपका अपूर्ण। पूर्ण का विलोम होता है अपूर्ण, ठीक है। इति अथ का विलोम होता है इति, और इति का विलोम होता है दोस्तों क्या, अथ, ठीक है। समाप्त का विलोम होता है क्या, प्रारंभ। समाप्त का विलोम क्या होता है दोस्तों, प्रारंभ होता है। और खत्म का विलोम क्या होता है, खत्म का विलोम दोस्तों शुरू होता है, ठीक है। ऐसे ही अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अथ का विलोम शब्द इति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द वही दोस्तों इति, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। और देखिए, अथ का विलोम इति, आदि का विलोम अंत, और प्रारंभ का विलोम दोस्तों आपका समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, अकाल का सुकाल से वही संबंध है जो अथ का किससे है। तो अकाल का देखिए दोस्तों, अकाल का विलोम शब्द क्या होता है, अकाल का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या, सुकाल। उसी प्रकार अथ का विलोम शब्द क्या होता है, अथ का विलोम शब्द होता है दोस्तों इति। तो अकाल का सुकाल से वह संबंध है, उसी प्रकार अथ का इति से संबंध होगा, आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या, अनभिज्ञ। मैंने आपको पहले ही बताया था। जबकि अज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वह दोस्तों विज्ञ होता है, ठीक है। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो गया, अनभिज्ञ होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया हो, और ऑप्शन में अगर दोस्तों अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ नहीं दिया हुआ है तो आप अभिज्ञ का विलोम अज्ञ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनभिज्ञ होगा, बता दिया है आपको। अगला है, अनुरक्ति का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है। तो अनुरक्ति का जो विलोम शब्द होता है वह दोस्तों विरक्ति होता है, क्या होता है, विरक्ति होता है। जबकि दोस्तों विराग की बात करें तो विराग का जो विलोम शब्द होता है वह अनुराग होता है, और तिरोभाव का जो विलोम शब्द होता है वह आविर्भाव होता है। जबकि अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है, विरक्ति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित दिए गए शब्द युगों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का विलोम आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, और आकृष्ट का दोस्तों क्या, विकृष्ट। तो प्रश्न पूछा गया कौन सा विलोम युग्म दोस्तों आपका इसमें से क्या है, त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, क्योंकि अनुग्रह का जो विलोम शब्द होता है वह आग्रह नहीं होता है, ठीक है। तो अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, वह होता है विग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है, ठीक है। जबकि अनंत का विलोम क्या होता है, शांत होता है, बिल्कुल सही है। जड़ का विलोम शब्द क्या होता है, चेतन होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और आकृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, विकृष्ट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुग्रह का विलोम शब्द आग्रह ना होकर क्या होता है दोस्तों, विग्रह होता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो आकलन का दोस्तों जो आपका विलोम शब्द होता है वो होता है विकलन। क्या होता है, आकलन का विलोम शब्द विकलन होता है। अगला प्रश्न फिर से वही है दोस्तों, आपको विलोम शब्द जो गलत विलोम शब्द है उसको छांटना है। क्षर का विलोम अक्षर, समास का विलोम व्यास, स्वल्पायु का विलोम चिरायु, और आहार का विलोम विहार। तो प्रश्न ये पूछा गया कि कौन सा विलोम शब्द आपका गलत है, ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों, क्षर का विलोम शब्द अक्षर होता है, बिल्कुल सही है। समास का विलोम शब्द व्यास होता है, बिल्कुल सही है। स्वल्पायु का विलोम शब्द चिरायु होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही नहीं है, क्योंकि आहार का जो विलोम शब्द होता है ना वह विहार नहीं होता है। आहार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निराहार। आहार का विलोम शब्द क्या होता है, निराहार होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द आपका गलत है। देखिए, आमिष का विलोम सामिस, आधार का विलोम आधेय, विनत का विलोम उद्दत, या फिर विपत्ति का विलोम दोस्तों संपत्ति, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से देखिए, आधार का जो विलोम शब्द होता है आधेय, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। विनत का विलोम शब्द होता है उद्धत, बिल्कुल सही है। विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि जो दोस्तों ये आमिष है ना, आमिष का जो विलोम शब्द है यह सामिस नहीं होता है। तो आमिष का विलोम शब्द क्या होता है, आमिष का विलोम शब्द होता है निरामिष। क्या होता है, निरामिष होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अन्य भी सभी याद रखना है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ रहेगा, आधार का विलोम क्या होता है, आधेय होता है। विनत का विलोम क्या होता है, उद्धृत होता है। विपत्ति का विलोम क्या होता है, संपत्ति होता है। आमिष का विलोम क्या होता है, निरामिष होता है, ठीक है। ये दोस्तों अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपका हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो अमित शब्द का जो दोस्तों विलोम होता है वो होता है परिमित। क्या होता है, परिमित होता है अमित शब्द का विलोम, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो अधिकृत शब्द का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या होता है, वो होता है अनधिकृत। क्या होता है, अनधिकृत होता है, ठीक है। तो अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है, अनधिकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। या अनधिकृत ऑप्शन में नहीं होगा, अनधिकृत होगा तो आप उसको भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आप याद रख लीजिएगा इसके संदर्भ में।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनुलोम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुलोम शब्द का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है क्या? प्रतिलोम। क्या होता है? प्रतिलोम होता है, अनुलोम प्रतिलोम। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, जबकि दोस्तों जो ग्रहण है, ग्रहण शब्द का विलोम शब्द त्याग होता है, आग्रह का अनाग्रह होता है और ग्रहित का अग्रहित होता है। तो अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अलभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो अलभ्य का जो दोस्तों विलोम शब्द है वो दोस्तों आपका क्या है? सुलभ है। अलभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? सुलभ होता है। ठीक है, वहीं सुगम का विलोम पूछेगा तो दुर्गम होता है। सुगम का विलोम शब्द क्या है? दुर्गम है। सहज का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? असहज है। सरल का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? कठिन है। जबकि अलभ्य का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? सुलभ आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अलभ्य का विलोम शब्द सुलभ होता है, सुगम का दुर्गम होता है, सहज का असहज होता है और सरल का दोस्तों कठिन होता है। अगला प्रश्न है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो पहले भी आपको बताया दोस्तों, अज्ञ का विलोम शब्द आपका विज्ञ होता है, जबकि सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अल्पज्ञ होता है। अगला प्रश्न है वो ये, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अज्ञ का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? विज्ञ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? तो पंडित का विलोम शब्द आपका मूर्ख होता है। ठीक है, अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? अनुज होता है। ठीक है, बहु का विलोम शब्द क्या होता है? अल्प होता है। ठीक है, और अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? विज्ञ होता है। ये आपको सभी याद रखने हैं। आहत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो आहूत का विलोम शब्द होता है क्या? अनाहूत। क्या होता है? अनाहूत। दोस्तों आहूत शब्द का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवर का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, तो अवर का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? आपका प्रवर। अवर का विलोम शब्द क्या होता है? प्रवर होता है। ठीक है, याद रखना आपको, इंपोर्टेंट है, आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों क्या? प्रवर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अवर का विलोम शब्द दोस्तों आपका क्या होता है? प्रवर होता है। लघु का विलोम शब्द गुरु होता है। कनिष्ठ का विलोम शब्द वरिष्ठ होता है और सुवर का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? कुंवर होता है। ये सभी आपको याद रखने हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आपको वह बताना है कि कौन सा युग्म दोस्तों इसमें से अशुद्ध है। आयात का विलोम निर्यात होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द दोस्तों परोक्ष होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही नहीं है, क्योंकि आमिष का विलोम सामिस नहीं होता दोस्तों। तो आमिष का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष होता है। ठीक है, तो और बाकी दोस्तों आपको और भी याद रखना है, दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है और आयात का दोस्तों क्या होता है? निर्यात होता है। ठीक है, जबकि आमिष का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? सामिष होता है। अगला प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द क्या होता है? तो आचार का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्या? अनाचार। क्या होता है? अनाचार होता है। अगला प्रश्न है, अपव्ययी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अपव्ययी शब्द का दोस्तों जो आपका विलोम शब्द है वो होता है क्या? मितव्ययी। क्या होता है? मितव्ययी होता है। अगला प्रश्न है, आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आवरण शब्द का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्या? अनावरण। क्या होता है? अनावरण होता है। आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनावरण होता है। और आचरण का अर्थ दोस्तों व्यवहार से होता है। सुवर्ण का अर्थ सुंदर वर्ण या सुंदर रूप से होता है, जबकि अवज्ञा का अर्थ आज्ञा न मानने से होता है। ठीक है, तो आवरण का विलोम क्या हो जाएगा? आपका अनावरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो आर्द्र का विलोम शब्द होता है क्या? शुष्क। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है? शुष्क होता है। जबकि गीले का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? सूखा होता है। और लचीले का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? कठोर होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, आर्द्र का विलोम शुष्क, गीला का दोस्तों विलोम सूखा और लचीला का विलोम दोस्तों आपका क्या होता है? कठोर होता है। अगला प्रश्न है, आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा? तो आवाहन का दोस्तों जो विलोम शब्द होगा वो होगा क्या? विसर्जन। आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है? विसर्जन होता है, याद रखना है आपको। इसी प्रकार से आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आवाहन का किससे है? तो देखिए, अपकार का विलोम दोस्तों उपकार होता है, तो उसी प्रकार आवाहन का विलोम शब्द क्या है? विसर्जन है। तो आवाहन का भी विसर्जन से वही संबंध होगा, यानी कि दोनों विलोम शब्द हैं। ठीक है, आपको यह याद रखना है। और अपकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो अपकार का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? उपकार होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे अगर बात करें सम्मान की, तो सम्मान का जो विलोम शब्द होता है वह होता है अपमान। सम्मान का विलोम क्या होता है? अपमान होता है। और निर्यात का जो विलोम होता है, निर्यात का विलोम होता है आयात। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो आसक्त का दोस्तों जो आपका विलोम शब्द होता है वह होता है विरक्त या फिर अनासक्त। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका विरक्त सही आंसर है। तो आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है? विरक्त होता है या फिर क्या होता है दोस्तों? अनासक्त होता है। क्या होता है? अनासक्त होता है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा 54वां प्रश्न है, आमिष का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो आमिष का जो दोस्तों विलोम शब्द होता है वो होता है निरामिष। आमिष का विलोम शब्द क्या होता है, निरामिष होता है। ठीक है, जबकि शाकाहारी का विलोम शब्द क्या होता है, शाकाहारी का विलोम शब्द होता है मांसाहारी। तो आमिष का निरामिष। अगला प्रश्न है, अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बताया है, अंतरंग का विलोम शब्द होता है दोस्तों आपका क्या, बहिरंग। ठीक है, क्या होता है, बहिरंग होता है। अमृत का विष से वही संबंध है जो अंतरंग का किससे है, तो अमृत का विलोम विष है दोस्तों, तो उसी प्रकार से अंतरंग का विलोम क्या है, बहिरंग है। तो बहिरंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर कुछ और विलोम शब्द है, आप इसको याद रख लीजिएगा। अमृत का विष हो गया, अंतरंग क्या बहुरंग हो गया। ऐश्वर्य का दोस्तों विलोम शब्द होता है अनैश्वर्य। क्या होता है, अनैश्वर्य होता है। अधम का विलोम शब्द उत्तम हो गया, और आमिष का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो गया, निरामिष हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा प्रथम तथा द्वितीय दिया जा रहा है। वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत हो। यानी कि आपका विलोम शब्द आपको इसमें से छांटना है। अधम उत्तम, सत्व सार, स्वत्व अधिकार, और छठा शोभा। तो इसमें से आपको सही आंसर दोस्तों छांटना है कि सही कौन सा होगा। तो देखिए इसमें से जो सही है दोस्तों क्या होता है, अधम का विलोम शब्द क्या होता है, उत्तम होता है। ठीक है, अधम और उत्तम जो है दोस्तों, यह दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द है। बाकी सत्व और सार ये समानार्थी हैं, स्वत्व और अधिकार ये भी एक दूसरे के समानार्थी हैं, और छठा और शोभा ये भी समानार्थी है। तो विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुज का विलोम शब्द क्या होता है। तो अनुज का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है अग्रज। अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, और अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अग्रज का विलोम क्या होता है। तो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुज हो जाएगा। याद रखना आपको। तो ऐसे ही कुछ विलोम शब्द देखिए, अग्रज का अनुज होता है, लघु का गुरु होता है, छोटा का बड़ा होता है, और सूक्ष्म का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्थूल। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि आपको रेखांकित जो चिन्ह है दोस्तों इसके आधार पर बताना है कि कौन सा इसका विलोम शब्द होगा। ठीक है, देखिए आगरा जाने के लिए पूर्वाहन में तो गाड़ियां हैं, किंतु डैश 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 में कोई गाड़ी नहीं है। तो पूर्वाहन का दोस्तों विलोम शब्द आपका क्या होता है, तो पूर्वाहन का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या, अपराहन। क्या होता है, अपराहन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा कि पूर्वाहन में तो गाड़ियां हैं किंतु अपराहन में कोई गाड़ी नहीं है। पूर्वाहन का मतलब होता है दोपहर के पहले, और अपराहन का मतलब होता है दोपहर के बाद। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रश्न विकल्प, चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है, और डैश 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 भरण प्रकाश का। ठीक है, तो अमावस्या जिस प्रकार से दोस्तों घोर अंधकार का प्रतीक है, उसी प्रकार से दोस्तों जो आपकी पूर्णिमा है, पूर्णिमा वह भरण प्रकाश का प्रतीक है। तो पूर्णिमा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि अमावस्या का जो दोस्तों विलोम शब्द होता है वह क्या होता है, पूर्णिमा होता है। ठीक है, तो अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है, और पूर्णिमा भरण प्रकाश का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्य में बोल्ड शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का आपको दोस्तों चयन करना है। अब देखिए प्रश्न क्या है, थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी प्रसाद आपकी सफलता को डैश 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 में बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, थोड़ा सा भी प्रमाद, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा भी प्रमाद आपकी सफलता को किस में बदल सकता है। तो आपकी सफलता को दोस्तों किस में, असफलता में बदल सकता है। तो सफलता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, असफलता हो जाएगा। कि थोड़ा सा भी प्रमाद यानी कि आलस्य आपकी सफलता को असफलता में बदल सकता है। तो सफलता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असफलता हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उन्नति परिश्रम से ही होती है का कारण तो आलस्य है। उक्त वाक्य डैश से डैश का कारण तो आलस्य है। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसमें से रेखांकित शब्द दोस्तों कौन सा है। ठीक है, यह एक मेन पॉइंट होता है। तो देखिए जिस उन्नति परिश्रम से ही होती है, क्या होती है, उन्नति आपकी परिश्रम से ही होती है। जिस प्रकार दोस्तों उन्नति का कारण परिश्रम है, उसी प्रकार दोस्तों अवनति का कारण क्या होता है, आलस्य होता है। तो उन्नति का विलोम क्या हो जाता है, अवनति हो जाता है। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है, अवनति दोस्तों हो जाता है। तो उन्नति का विलोम होता है क्या, अवनति। उन्नति का कारण परिश्रम है, तो अवनति का कारण क्या है दोस्तों, आलस्य है। अगला प्रश्न है, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। आशा शब्द का विलोम शब्द दोस्तों क्या होगा। तो आशा का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, निराशा होता है। आशा का विलोम शब्द क्या होता है, निराशा होता है। अगला प्रश्न है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनाथ का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, सनाथ होता है। अनाथ शब्द का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है दोस्तों, सनाथ होता है। ठीक है, उसी प्रकार अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, विज्ञ
या फिर प्रज्ञ होता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। आहूत का विलोम शब्द अनाहूत होता है। अमर का विलोम शब्द मृत्यु होता है। अगला प्रश्न है अनुकूल का विलोम शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल होता है। अगला प्रश्न है सही विलोम शब्द का आपको चयन करना है दोस्तों कि सही विलोम शब्द कौन सा? आदान का प्रदान होता है, आदान का निदान होता है, प्रदान का विधान होता है, आदान का समाधान होता है। तो आदान का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अधम का विपरीत यानी कि अधम का दोस्तों आपका विलोम शब्द क्या होता है? तो अधम का विलोम शब्द दोस्तों आपका क्या होता है? उत्तम होता है। अधम का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए अधम का विलोम उत्तम होता है। इसके अलावा अन्य शब्द नेक, बुरा और नारकी के विलोम शब्द, नेक का दोस्तों जो विलोम होता है वो होता है बद, बुरा का विलोम शब्द होता है अच्छा, और नारकी का विलोम शब्द यानी कि नर्क का विलोम शब्द क्या होता है? स्वर्ग होता है। अगला प्रश्न है कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, यानी कि कौन सा विलोम शब्दों के संबंध में सुमेलित नहीं है या पूछा गया है। देखिए अपाच्य का विलोम कुपाच्य, शुक्ल का कृष्ण, बर्बर का सभ्य, अज्ञ का विज्ञ। देखिए शुक्ल का विलोम शब्द दोस्तों कृष्ण होता है, बिल्कुल सही है। बर्बर का विलोम शब्द सभ्य होता है, बिल्कुल सही है। अज्ञ का विज्ञ होता है। तो अपाच्य का जो विलोम दोस्तों कुपाच्य नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न आती है कि अपाच्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए जो कुपाच्य है ना, कुपाच्य का विलोम शब्द होता है क्या? सुपाच्य। कुपाच्य का विलोम शब्द क्या होता है? सुपाच्य होता है। इसलिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं होगा। ठीक है इसी प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है? सभ्य होता है। शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है? कृष्ण होता है। और अज्ञ का विलोम शब्द दोस्तों आपका क्या होता है? विज्ञ होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं आयात शब्द का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो आयात शब्द का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्या? निर्यात। आयात का विलोम शब्द क्या होता है? निर्यात होता है। वहीं आगमन का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है, आगमन का विलोम शब्द आपका निगमन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। जो अग्र है दोस्तों, अग्र का विलोम शब्द क्या होगा पूछा गया है। तो अग्र का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? पश्च होता है। अग्र का विलोम शब्द क्या होता है? पश्च होता है। और आगे का विलोम शब्द क्या होता है? पीछे होता है। अग्र का पश्च होता है। ठीक है, तो याद रखना आपको यहाँ पे लिखा गया है कि अग्र हिस्सा अति भव्य है में अग्र का विलोम दोस्तों पश्च होगा, आगे का विलोम पीछे होता है, और पृष्ठ का विलोम दोस्तों क्या होता है? मुख होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यानी कि अप्रतिम दोस्तों जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो अप्रतिम का अर्थ होता है दोस्तों क्या? बेजोड़। क्या होता है अप्रतिम का अर्थ? बेजोड़ होता है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प यानी कि अपकर्ष का विलोम शब्द दोस्तों क्या होगा? आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो अपकर्ष का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? उत्कर्ष होता है। अपकर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? उत्कर्ष होता है। आपको यह याद रखना है। ठीक है, देखिए अपकर्ष का विलोम आपका उत्कर्ष होता है। और स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थिर होता है। अगला प्रश्न है घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। इसमें आय का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है? तो आय मतलब कमाई, और आय का विलोम होता है दोस्तों आपका क्या? व्यय। ठीक है, अगला प्रश्न है मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। इसमें आर्द्रता जो दोस्तों शब्द है, आर्द्रता का विलोम शब्द क्या होता है? तो आर्द्रता का दोस्तों जो आपका विलोम शब्द होता है वो होता है शुष्क। आर्द्रता का विलोम शब्द आपका शुष्क होता है। ठीक है, याद रखना आपको आर्द्रता का विलोम आपका शुष्क होगा। और सूखा का विलोम क्या होता है दोस्तों? गीला होता है। अगर आपने अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल होगा, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों देखिए अन्याय का विलोम न्याय होता है, नियमित का विलोम अनियमित होता है, और असली का विलोम दोस्तों क्या होता है? नकली होता है। देखिए अग्र का विलोम क्या होता है? तो अग्र का विलोम पश्च होता है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, नीचे का ऊपर होता है, पूर्व का पश्चिम होता है, आगे का पीछे होता है। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि इप्सित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो इप्सित शब्द का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनिप्सित। क्या होता है? अनिप्सित होता है। अगला प्रश्न है रेखांकित शब्दों के विकल्प दिए गए हैं। रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है। ठीक है, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था। तो ये जो उत्तरी है इसका विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो उत्तरी का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? ये होता है अधोवस्त्र। क्या होता है? उत्तरी का विलोम शब्द क्या होता है? अधोवस्त्र होता है। उत्तरी का विलोम क्या होता है? अधोवस्त्र होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो ज्येष्ठ का दोस्तों जो विलोम शब्द क्या होता है? ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है क्या? कनिष्ठ। क्या होता है? कनिष्ठ होता है। ठीक है, याद रखना है। जबकि निम्न का विलोम शब्द क्या होता है? उच्च या श्रेष्ठ होता है। उद्धृत का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? तो बताया हुआ भी है मैंने। उद्धृत का दोस्तों जो आपका विलोम शब्द होता है वो होता है विनीत। उद्धृत का विलोम शब्द क्या होता है? विनीत होता है। आपको यह याद रखना है। देखिए उद्धृत का विलोम शब्द विनीत है, जबकि उत्तम का विलोम क्या होता है? अधम होता है।
कोमल का विलोम क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। तो उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है? उद्धत का विलोम शब्द आपका विनीत होता है, ठीक है। उत्तम का विलोम क्या होता है? अधम होता है। और कोमल का विलोम क्या होता है दोस्तों? कठोर होता है। अगला प्रश्न है, उपकार का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? तो उपकार का विलोम शब्द आपका क्या होता है? अपकार होता है। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अपकार होता है, याद रखना आपको। उपकार का विलोम अपकार होता है, जबकि दूसरे पर किया गया उपकार परोपकार होता है, तथा उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार होता है। तो उपकार का विलोम क्या होता है पे? अपकार होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वही उपकार का विलोम क्या होता है दोस्तों? अपकार होता है। अगला प्रश्न है, उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है? तो उद्यम का दोस्तों जो आपका विलोम शब्द होता है उद्यम का, ये होता है आलस्य। क्या होता है? आलस्य होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो उद्यम का विलोम दोस्तों आलस्य होता है। नृप राजा का पर्यायवाची है, और जो नीरज है यह कमल का पर्यायवाची है। उन्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो उन्मुख शब्द का दोस्तों जो विलोम शब्द है वो होता है विमुख। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? विमुख होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि उन्मुख शब्द का विलोम शब्द विमुख होता है। वही है, उन्मुख का शब्द विलोम विलोम शब्द विमुख होता है। सन्मुख दोस्तों जो है यह विमुख का समानार्थी है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि उन्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख भी होता है और सन्मुख भी होता है, ठीक है। और प्रमुख का विलोम क्या होता है? प्रमुख का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? गौड़। उन्मूलन शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम होता है दोस्तों क्या? रोपण। उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा आपका? रोपण होगा। उन्मूलन यानी कि उखाड़ देना, और रोपण यानी कि लगाना, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उन्मूलन का विलोम शब्द वही है दोस्तों, रोपण होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। उद्धत का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्धत का सही विलोम शब्द दोस्तों आपका क्या होगा? अस्त होगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, उद्धत का विलोम शब्द दोस्तों क्या होगा? उद्धत का विलोम शब्द होगा विनीत, आपको बताया हुआ था मैंने, ठीक है। और उद्धत का अर्थ होता है उग्र, प्रचंड, अक्खड़, ठीक है, दुष्ट, उजड्ड। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदय का विलोम शब्द दोस्तों आपका होता है क्या? अस्त। उदय का विलोम शब्द क्या होता है? अस्त होता है। अगला प्रश्न है, जबकि लाल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? लाल का विलोम शब्द हरा होता है, ठीक है। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट। क्या होता है? निकृष्ट होता है, ठीक है। जबकि विकराल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? विकराल का विलोम शब्द होता है अविकराल। क्या होता है? अविकराल होता है। उक्त शब्द का विलोम दोस्तों क्या होगा? तो उक्त शब्द का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? अनुक्त। उक्त शब्द का विलोम शब्द अनुक्त होता है, ठीक है। जबकि उपयुक्त शब्द का जो विलोम शब्द है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपयुक्त शब्द का विलोम शब्द अनुपयुक्त होता है। क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? तो उन्मीलन शब्द का विलोम होता है दोस्तों क्या? निमीलन। उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है आपका? निमीलन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द पहले ही बताया था मैंने आपको, अपकर्ष दोस्तों होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प युग्म त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत है? अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत, या फिर आदान का प्रदान, ठीक है। देखो दोस्तों, देखिए, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, बिल्कुल सही है। अग्रज का विलोम अनुज होता है, बिल्कुल सही है। आदान का विलोम दोस्तों प्रदान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है, या उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है? अवनत होता है, ठीक है। अवनति या अवनत होता है, अवगत नहीं होता, अवनत होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उदात्त का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो उदात्त का दोस्तों जो आपका विलोम शब्द होता है वो होता है अनुदात्त। क्या होता है? अनुदात्त होता है। उदात्त का विलोम शब्द क्या होता है? अनुदात्त है। अगला प्रश्न है, उदार का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? तो उदार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्या? अनुदार। क्या होता है? उदार का विलोम शब्द क्या होता है? अनुदार होता है, ठीक है, जिसे हम कठोर भी कहते हैं कभी कभी। तो उदार का विलोम अनुदार, व्यय का विलोम अपव्यय, निर्भय का विलोम भयभीत, और कृतज्ञ का विलोम दोस्तों कृतज्ञ होता है। ये भी आपको सभी विलोम शब्द याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विलोमार्थक शब्द क्या है, यानी कि उपमेय का विलोम क्या होता है? तो उपमेय का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनुपमेय। क्या होता है? अनुपमेय दोस्तों होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उपत्यका का विलोम शब्द क्या होता है? तो उपत्यका का दोस्तों जो विलोम शब्द आपका होता है वो होता है अधीत्य। क्या होता है? अधीत्य होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अच्छा दोस्तों प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्थान का दोस्तों विलोम शब्द जो होता है वह होता है पतन। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रस्थान का विलोम क्या होता है? प्रस्थान का विलोम आगमन होता है। और विस्थापन का विलोम दोस्तों क्या होता है? संस्थापन होता है। उत्थान का क्या होता है? पतन होता
है। ये सभी दोस्तों विलोम शब्द आप लोगों को याद रखने हैं। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो उत्थान का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है आपका, पतन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो और आज का दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि उल्लास का विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, हर्ष, निषाद, कष्ट या फिर नैराश्य। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना है। वीडियो पसंद आती है तो इसी सीरीज को मैं दोस्तों आगे कंटिन्यू करूंगा। ऐसे ही हिंदी के जो भी टॉपिक्स हैं आपके इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, संज्ञा सर्वनाम काल, वाक्य हो गया, वाक्य के प्रकार हो गया, विलोम विपरीतार्थक शब्द हो गया। इससे पहले दोस्तों आपको मैं शब्द शुद्धि वाला लेसन करवा चुका हूँ, पत्र लेखन करवा चुका हूँ, आपको मैं बेसिक का हिंदी भाषा का विकास करवा चुका हूं। तो वो जो वीडियोज हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। आई थिंक दोस्तों आपके रिवीजन की दृष्टि से ये जो वीडियोज है ना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर वन टाइम भी इन क्वेश्चंस को देख के चले जाते हैं, क्योंकि बार बार यह प्रश्न जो है ना वह रिपीट होते हैं, इसलिए आप इन वीडियोज़ को अच्छी तरीके से दोस्तों देख लीजिएगा। बाकी यार वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और आप इसी प्रकार की दोस्तों अन्य वीडियोज देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार के कई सारे टेस्टेस मिल जाते हैं। हिंदी का टोटली दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स हमने अपलोड किया हुआ है, आप उनको भी वहां से पढ़ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।